ऐसा है, संख्या कागजों पे सामने आई है समाज के अंदर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुसूचित जाति को इन्होंने जो है 19% दिखाया है बिहार के अंदर, 19.5 पॉइंट कुछ दिखाया है। और अगर वास्तविक अगर जनगणना बिहार के अंदर हो जाए तो वहाँ हो सकता है 25% से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हो। मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो प्रमुख अनुसूचित जाति बिहार के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ अनुसूचित जाति की जो जनगणना और जो डाटा पेश किए गए हैं वो भ्रामक है, वो झूठ है। क्योंकि अनुसूचित जाति को कमतर इस वजह से दिखाया गया है कि कहीं ये अपना जो है अपना हक परस्ती में अपनी जो है बात ना करने लगे। जो जनगणना के विरोधी हैं आप तो उनकी भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जनगणना का विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जनगणना का जो भी डाटा पेश हुआ है वो पब्लिक किया जाए। मुझे एक पेपर पर जनगणना नहीं चाहिए। अगर मैं जाति से चमार हूँ और अगर मैं अपने कॉलम में चमार लिखना चाहता हूँ तो मेरा डाटा जो है ऑनलाइन होना चाहिए कि कितने लोग जो हैं जो जातीय जनगणना है उसे आप पब्लिक क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि वाल्मीकि की जाति पब्लिश होनी चाहिए, मूसर की जाति पब्लिश होनी चाहिए, एक अनुसूचित जाति कोली तेली आंकड़े दिए हैं ना उन्होंने। नहीं, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट। भाई एक बार बताओ क्या आपको दिक्कत क्या है। आपको अगर मेरा आप डाटा ले रहे हो उस डाटा को अपलोड करने में और पब्लिक करने में क्या आफत है। क्या मैं आरटीआई से या पब्लिकली क्या उस डाटा को निकाल नहीं सकता। अब आप ये कहते हैं कि नहीं। अब देखिए मैं तो खुल के आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ। मैं जातीय जनगणना के पक्ष में हूँ, रहूंगा, और मैं इस पक्ष में भी हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो जाति जनगणना होगी उससे देश में उथल पुथल मचेगी। नहीं बिल्कुल मचेगी। मैं बता रहा हूँ क्यों मचेगी। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग की 6,743 जो जातियां हैं हो सकता वो एक ना हो पाए, वो हो सकता है एक ना हो पाए, परंतु 15% का जो सामान्य वर्ग है वो एक हो जाएगा, आपके खिलाफ लड़ेगा। अब आप अनुसूचित जाति की बात आ जाए कि अनुसूचित जाति में क्या होता है कि अनुसूचित जाति का अगर जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, मूसल समाज ये आज तक आपस में एक नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो व्यक्तिगत हित है और स्वार्थ है वो लोग कह रहे हैं ना आप जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। क्यों जब दक्षिण भारत में जब जातियों की जनगणना हो चुकी है और 69% रिजर्वेशन मिल चुका है तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो सारी जो पॉलिसीज है वो जाति के आधार पर बन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना मर्जी जाति यहाँ खेल लीजिए, जाति जनगणना की बात कर लीजिए, जब जाति आधारित पॉलिसी बनेंगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो सामने आएंगी। आपको नहीं लगता पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाने की जो तो उनकी संख्या इतनी भारी है और उन्हें आरक्षण कम दिया हुआ। पिछड़ों के आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए और संख्या के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि चीफ सेक्रेटरी भी अपने हो तो जजेस भी अपने हो और पुलिस में भी अपने हो, न्याय व्यवस्था में। यही तो कह रहे हैं ना वो लोग। देखिए जो जातीय जनगणना करवा, देखिए आपको लगता है कि जातीय जनगणना होने से अब सारी पॉलिसी जो जाति के आधार पर बनेगी तो ये बात गलत है क्योंकि डाटा के आधार पर डाटा हो सकता है आपके सामने आया हो लेकिन वास्तविकता उन सभी को पता है। किसको नहीं पता 85-15 की लड़ाई है, शुरू से पता है कि 85-15 की लड़ाई है और 85 के कितने ये बरबली थी ना, ये लोग बोल रहे थे, आंकड़े तो नहीं थे ना। नहीं, आज अगर आंकड़े भी आते हैं तो आप आपको ये लगता है कि अब जो ये परिवर्तन है ये क्रांति ला देगा तो मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि क्रांति लाने के लिए एक विशेष विचारधारा से आपको लड़ना पड़ेगा। उस विचारधारा से अगर आप डर के काम करोगे तो आप कोई क्रांति नहीं ला पाते। यही तो कह रहे हैं ना, वो विचारधारा कमजोर हो जाएगी, सबको पता पड़ जाएगा। विचारधारा का मतलब मेरा विश्वास एक भगवान में है, भगवान आके अभी श्राप दे दे कि आप नहीं करोगे तो क्या आपकी जातीय जनगणना आपकी रखी रह जाएगी। अगर बाबा बागेश्वर आज पूरे आरक्षण को चैलेंज कर दे और गाली दे दे पिछड़ों को, बाबा बागेश्वर, आप ये देखिए कि कितना पिछड़ा वर्ग उसका विरोध करेगा, तब सामने आपको पता लगेगी जाति की सच्चाई और जातीय जनगणना की सच्चाई। क्या इकट्ठे हो जाएंगे वो 2-4 बाबाओं के खिलाफ जो आरक्षण को कोसते हैं, जो जातियों को कोसते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो स्टेज पे ओबीसी जातियों का अपमान करते हैं। क्या उन जातियों ने उन बाबाओं का विरोध किया? और मैं बता दूं कि वो जो गुलामी की मानसिकता की जो प्रथा है, जब तक ये पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग उससे नहीं निकलेंगे, ये अपने हक मांगने में कहीं ना कहीं विफल रहेंगे, फेल रहेंगे। देखिए संभवतः जो आंकड़े अभी जारी हुए हैं और इलेक्शन से पहले जारी हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हित की बात
मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यही काम जब बिहार में सरकार बनी उस वक्त भी हो सकता था, परंतु जो जातीय डाटा, जो जाति की जो जाति आधारित जो सूचना अब जारी की गई है, उससे 2024 में संभवतः ये फर्क पड़ेगा कि सभी जातियां मजबूत होकर अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने जो जातियों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे ही। आप लोग तो कहते रहे हैं ना, आप तो समर्थन करते रहे हैं ना जातीय जनगणना का। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो नारा है ये हमेशा बहुजन लीडरशिप को लेके, बहुजन पॉलिटिक्स को लेके हम कहते हैं जनगणना होनी चाहिए। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर जातीय जनगणना भी जो है वो राजनीतिक हितों से प्रेरित होती है। सपोज कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति अगर जातीय जनगणना में अपने आप को बुद्धिस्ट लिखता है तो वो भी, उसको भी हिंदू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉलम है उन कॉलम को आसानी से मिटाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जातीय जनगणना के आधार पर अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, तो मैं शायद ऐसा नहीं मानता हूँ। पर आपके नेता तो समर्थन कर रहे हैं, देखिए इसका। नहीं, हम तो बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो कह रहे हैं इस बात को कि तो जो 3% है, 5% है, टोटल मिला के 15% है, उनका क्या होगा? नहीं, वो ज्यादा मजबूत होंगे। हाँ। जिन्हें आप कहते हो कि 85-15 की लड़ाई है, तो जातीय जनगणना के बाद में वो 15% है, वो संगठित बहुत मजबूती से हो जाएगा। लेकिन जो 85 है वो 85 धड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि SC बटेंगे, OBC बटेंगे, MBC बटेंगे, SCO के अंदर सब जातियां बटेंगी। तो आप ये मानिए कि अगर आपको ये लगता है कि जातीय जनगणना आने के बाद में आपने बहुत बड़ी क्रांति कर ली, तो शायद ऐसा संभव भारत के अंदर तो नहीं है। पिछले 63% बैठ रहे हैं बिहार में, जो अभी जातीय आंकड़े आए हैं। ऐसा है, जो साउथ है और जो दक्षिण भारत के कई राज्यों में जनसंख्या के आधार पर जो रिजर्वेशन है वो 69 और 70% भी है। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि वहां पर ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव आ गया और क्रांति आ गई, तो ऐसा नहीं है। अब जो आप बात करते हैं कि जो भाई SC, MBC, सॉरी OBC और MBC जो है वो 67% के आसपास है, तो देखिए जातीय आधार पर वो हो सकता है। तो आरक्षण जो पिछड़ों को 27% अब तो बढ़ाने की मांग होने लगी ना। देखिए एक बात बताओ, अगर आरक्षण की ही लड़ाई अगर पिछड़े वर्ग की होती तो ये कब का अपना जो है हक ले लेते। परंतु अगर उन्हें किसी का डर दिखा के, किसी का खौफ दिखा के कि वो धर्म विरुद्ध न जाए, उन्हें शांत अगर कर दिया जाएगा, तो ये जो लड़ाई है वो बेमानी मानी जाएगी। आपको अगर लगता है कि अब जो बिहार के जो पिछड़ा समाज है वो समाज संगठित हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि भारत के अंदर अभी भी जो बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़े समाज का है वो एक व्यवस्था और विचारधारा में विश्वास रखता है, उस व्यवस्था और विचारधारा के अगेंस्ट वो नहीं जाता। वो तो अभी से कहने लगे कि हमारे प्रोफेसर कितने, हमारे सचिव कितने, हमारे वाइस चांसलर कितने, हमें हिसाब दो। देखिए नहीं, ये अगर आप ये सोचते हैं और वो जो व्यक्ति अगर आज इस बारे में कह रहा है कि वो अब हिसाब मांग रहे, तो गलत मांग रहे। क्योंकि ये तो मंडल कमीशन के समय से ही बात उठनी शुरू हो गई थी कि हमारे कितने सचिव हैं, कितने मुख्य सचिव हैं, कितने हाई कोर्ट जज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कितने हमारे बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। परंतु जब पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमोशन इन रिजर्वेशन का विरोध करता है, और आपको शायद ये बात ना पता हो कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल जो है पार्लियामेंट में फाड़ा था। दलित नहीं फाड़ा था ना? नहीं, वो लेकिन उनकी पार्टी कौन सी थी? पिछड़े वर्ग की पार्टी थी। आज जो उस एग्जाम्पल से सीखते हुए आज हम ये देखते हैं कि अगर OBC अपने हक को मांगने के लिए एक होगा, तो जो OBC समाज के कुछ लोग हैं वो उनका विरोध करेंगे। आप बिहार सरकार का बड़ा कदम नहीं मानते इसको? ना, मैं नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसलिए नहीं मानता कि हो सकता है बड़े मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए छोटा मुद्दा हो, क्योंकि क्या डाटा और आंकड़ों के आधार पर ही आप अपनी लड़ाई को तय करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़े वर्ग से ज्यादा जो मजबूत है वो सामान्य आधार पर तो तय होगा ना। आप तो कहते रहे जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल संख्या सामने आ गई ना। देखिए